Hello student, welcome back in your maths class. I am your maths teacher Santosh. Okay. We have recently completed chapter 10 Geometry Basics. In this chapter we have discussed about what is angle, parts of angle, what is point, line, ray and line segment. How can we identify that point A and B is an point or ray or line segment. Okay, how can we measure the angle, different type of angles. ओके सो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 10 में कंप्लीट की थी. ओके नाउ टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 11. नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट. नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट. तो मेजरमेंट जो चैप्टर है वो आप थर्ड फोर्थ में भी किया है आपने, सेकंड में भी किया होगा. मेजरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? क्या होता है बेटा मेजरमेंट? व्हाट इज मेजरमेंट बेटा? लेट मी टेल यू व्हाट इज मेजरमेंट. ओके I am asking from you, how old are you? How much do you weight? How tall are you? How much water can be filled in your water bottle? Or how hot is it today? ये सारे क्वेश्चंस मैं मान लो आपसे पूछती हूँ. How old are you? How much do you weight? How tall are you? How much water can fill in your water bottle? How hot is it today? To answer the above questions, what we need is measure to. To find how old are you, you need to measure time. अगर आपको ये पता करना है कि आप कितने बड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या मेजर करना पड़ेगा? टाइम मेजर करना पड़ेगा. ओके माई सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच डू योर वेट. मैंने पूछा आपका वेट कितना है, तो आप क्या करेंगे? टू नो हाउ मच योर वेट यू मस्ट वेट योर सेल्फ. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना वेट मेजर करना पड़ेगा. ओके देन माय क्वेश्चन इज हाउ टॉल आर यू. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी हाइट मेजर करनी पड़ेगी या लेंथ मेजर करनी पड़ेगी. ओके फिर मैंने पूछा हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन योर वाटर बोतल. आपकी वाटर बोतल में कितना पानी आप डाल सकते हो, वो मेजर करने के लिए आपको, वो आंसर करने के लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? कैपेसिटी ऑफ योर वाटर बोतल. ओके कि आपकी वाटर बोतल में कितना पानी आ सकता है, उसका अगर आपको आंसर करना है तो क्या करोगे आप? आपको कैपेसिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपकी वाटर बोतल की. ओके एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ हॉट इज इट टुडे. आज कितनी गर्मी है, आज का टेम्परेचर कितना है, वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मेजर करोगे आप? यू नीड टू मेजर द टेम्परेचर. You need to measure the temperature. So what exactly is measurement? अब बताइए measurement क्या है? Measurement is a process of finding a number that shows the amount of something. क्या है measurement? वो process है जिससे हम एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए. मान लो अगर वो नंबर फाइंड आउट कैसे होगा? मान लो आपका वेट है तो आपको वेट फाइंड करने के लिए वो आपका टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे कि आप में कितना वेट है. अगर आपको अपनी एज बतानी है तो आप टाइम मेजर करेंगे, है ना? तो वो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा. आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, है ना? तो वो 9 है, वो किससे आया? जो 9 हमारा आया है वो किससे आया? आपने मेजर किया ना. किसको मेजर किया आपने? टाइम को मेजर किया है. किसको मेजर किया? टाइम को मेजर किया है. ओके अब आप अपनी हाइट बता देते हो. आई एम 132 सेंटीमीटर. ओके माई हाइट इज 132 सेंटीमीटर. तो जो नंबर मिला हमें 132 सेंटीमीटर, ये कैसे मिला आपको? आपने अपनी हाइट मेजर की है. ओके तो एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे हमें एक नंबर मिलता है किसी भी चीज का. ओके तो क्या होता है? वो मेजरमेंट होता है. मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग.
जो किसी चीज़ का अमाउंट को दिखाती है, ठीक है, जैसे आपकी एज दिखाई, आपका वेट दिखाया, आपकी हाइट दिखाई, ठीक है, और वो किससे फाइंड किया हमने, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, डिटेल में डिस्कशन मेजरमेंट पे हम अपने ऑक्सफोर्ड पोर्टल पे करेंगे, अपनी क्लास में जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में। ओके, आई एम सेलेक्टिंग माय बुक, देन चैप्टर मेजरमेंट। समझ आया बेटा आपको मेजरमेंट क्या होता है? क्या होता है मेजरमेंट? वो प्रोसेस जिससे हम उस नंबर पे पहुंचते हैं जो हमें किसी चीज का आंसर देता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मेजरमेंट कहलाती है। ओके बेटा, चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11 मेजरमेंट। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। पहला क्या है, हम मेजरमेंट करेंगे, किसकी करेंगे? लेंथ की, मास की, कैपेसिटी की। लेंथ की मीन्स, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ टाल आर यू, है ना, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? आप किसको मेजर करेंगे? लेंथ को मेजर करेंगे। ओके, फिर बात आती है मास की। मास इज द सिनोनियम ऑफ वेट। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या था? हाउ मच डू योर वेट, आपका वेट कितना है? तो अगर आपको अपना वेट आइडेंटिफाई करना है तो क्या मेजर करना पड़ेगा? मास को मेजर करना पड़ेगा। ओके, देन माय थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन योर वाटर बोतल। आपकी वाटर बोतल में कितना पानी आता है, उसका आंसर करने के लिए आपको किसको मेजर करना पड़ेगा? कैपेसिटी को। ओके, तो इस चैप्टर में हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मास को कैसे करते हैं, कैपेसिटी को कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। ओके, देन कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की जो यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, ग्रेटर यूनिट है, ठीक है, उनका क्या करना है? कन्वर्जन करना है। ओके, कन्वर्जन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, देन एस्टिमेटिंग मेजर्स। एस्टिमेट करेंगे आप किसी भी चीज का। मान लो मैं आपको बोल दूं टेल मी वेट ऑफ योर बुक विदाउट यूजिंग मेजरिंग स्केल। ओके, जो आपकी बैलेंस है उसका यूज किए बिना आप क्या करोगे? आपको अपनी बुक का वेट बताना है तो आप एस्टिमेशन ही करोगे ना बेटा, क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने आपको मना किया कि एक्चुअल में आप उसका वेट नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप एस्टिमेट करके बताएंगे मैम माय बुक्स वेट इज 300 ग्राम, 400 ग्राम। ओके, इतना ही वेट होता है ना आपकी बुक में। ओके बेटा, देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस का आपको पता ही है, टाइम का आपको पता है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, द बिग आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज metric operations and conversion are similar to operation and conversion in the number system we use। ये क्या बता रहे हैं, मेन आइडिया क्या है, ताकि आप ये समझ पाएं कि जो कन्वर्जन है वो जैसे हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं उसके सिमिलर ही होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ
Let's go section. Okay, let's start. Arshia is going to meet her grandparents in Jammu by train. आशिया कहाँ जा रही है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही है, ठीक है, और किससे जा रही है? ट्रेन से जा रही है। कहाँ है उसके ग्रैंड पेरेंट्स? जम्मू में है। ओके बेटा, देन दे लुक्ड एट द स्केड्यूल ऑफ 2 ट्रेन। उन्होंने 2 ट्रेन का स्केड्यूल देखा, ठीक है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन थे उनके पास, उन्होंने 2 ट्रेनों का शेड्यूल देखा था, ठीक है। देन ट्रेन ए कवर्स द डिस्टेंस इन 34 आवर्स एंड ट्रेन बी कवर्स द डिस्टेंस इन 32 आवर्स। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ट्रेन ए है वो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को 34 आवर्स में कवर करती है और जो ट्रेन बी है सेम डिस्टेंस को 32 आवर्स में कवर करती है। ओके, देन क्वेश्चन इज विच ट्रेन शुड आशिया टेक टू रीच जम्मू फास्टर, ट्रेन ए और ट्रेन बी। अब क्वेश्चन क्या है, आशिया कौन सी ट्रेन चूज करेगी अगर उसे जल्दी पहुंचना है? तो कौन सी ट्रेन यूज करेगी बेटा? जो कम टाइम में उसको पहुंचाएगी, है ना। तो कम टाइम में कौन सी ट्रेन, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम टाइम में कौन सी ट्रेन कवर कर रही है? ट्रेन बी। डिस्टेंस तो बेटा जम्मू का सेम ही रहेगा, है ना। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ट्रेन की स्पीड पे डिफरेंस आ रहा है ना। एक ट्रेन उसी डिस्टेंस को 34 आवर में कंप्लीट कवर कर रही है और दूसरी ट्रेन सेम डिस्टेंस को 32 आवर्स में कर रही है ना। तो कहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्यों ये लेट पहुंच रही है? इनकी स्पीड में डिफरेंस है, स्पीड में, ठीक है। किस में डिफरेंस है? स्पीड में डिफरेंस है। तो ये जल्दी पहुंच जाएगी 32 आवर्स में, ये हमें कहाँ पहुंचा देगी? आशिया को कहाँ पहुंचाएगी? ये जम्मू 32 आवर्स में। तो आशिया कौन सी ट्रेन चूज करेगी? ट्रेन बी। सो टिक ऑन ट्रेन बी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज है बेटा ये, ठीक है, ये आपको देखनी है। अब देखिए, 4th क्लास में कर चुके हो ना आप इनको। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट टू वेट ऑफ वेट एज डायरेक्टेड। जैसे बोला जाता है वैसे ही आपको वेट की यूनिट क्या करनी है? कन्वर्ट करनी है। ओके, देखिए 5 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। वी नो दैट 1 kg हैव 1000 gram. Okay, so 5 kg have more grams. Okay, so for more we can use multiplication. Okay, so 5 multiplied by 1000, answer is 5000. Okay, 5000 gram. Okay, then 6 kg 200 gram. 6 kg 200 gram. We know that 1 kg have 1000 gram. Okay, so 6 kg have 6000 gram. But here we have some more grams. 200 grams are more. So we can add this 200 gram in 6000 grams. Now total answer is 6200 gram. So we can write here 6200 gram. Okay, do you get it? Okay, now move to option C. Look at this. This is 12,000 and this is gram and here is kg. Okay, so we want to convert gram to kg. Kg means kilogram. Okay, gram is a smaller unit and kilogram is a bigger unit. When we convert smaller unit to bigger unit, we can use division. Okay, and when we convert bigger unit to smaller unit, we can use
मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो देखिए वी नो दैट 1 ग्राम हैव 1/1000 किलोग्राम। ओके, सो 12,000 ग्राम हैव 12,000/1000 ग्राम। ओके, अब हमने फर्स्ट सेम में डायरेक्ट कट करना सीखा था ना, डिवाइड करना है ना। तो देखिए काउंट द 0 1 2 3 1 2 3। सो आंसर इज 12 kg। आंसर इज 12 kg। समझ आया बेटा? ओके, नाउ ऑप्शन डी इज 2300 ग्राम इज कन्वर्टेड टू केजी एंड ग्राम। ग्राम में आपको दिया हुआ है और आपका आंसर किस में पूछा गया है? केजी में और ग्राम में। ओके, तो अब क्या करें हम? 2300 ग्राम इसको कन्वर्ट करना है केजी में और ग्राम में। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट 1 ग्राम हैव 1/1000 ग्राम। Okay, so 2300 gram have 2300 gram divided by 1000. Now count the 0 1 2 3 1 2 3. So this is remainder and this is quotient. Okay, ये हमने 4th क्लास में सीखा था ना बेटा, डिवीजन बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100 and 1000, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है आपका? बुक में आपको ये कैसे दिया हुआ था, जब 4th में हमने सॉल्व किया उस टाइम पे ऐसे बना हुआ था, है ना। तो प्रोसेस क्या थी इसकी, मैंने क्या बताया था आपको? विदाउट डिवाइड किए, जब मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000 से आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, तो उसके लिए आपको एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? सिंपल जो डिवीजर में 0 है उतने काउंट कर लेंगे और उतने ही नंबर जितने की डिवीजर में 0 है उतने ही नंबर आप डिविडेंड में से निकाल देंगे। तो जितने हमने काउंट किए वो रिमाइंडर में चला जाएगा और जो नंबर हमारे पास बच गया है वो क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। ओके, सो 1 2 3 1 2 3 इट मीन्स ये क्या होगा आपका? रिमाइंडर, और ये क्या है आपका? क्वोशिएंट। ओके, so answer is 2 kg and 300 ग्राम। समझ आया बेटा? ये आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्या करना होता है? जितने 0 हैं उतने ही हम डिविडेंड में से नंबर्स काउंट कर लेंगे, उनको छोड़ देंगे, फिर जो बच जाता है वो आपका क्वोशिएंट होता है और जितने नंबर हमने काउंट किए वो क्या हो जाता है? आपका रिमाइंडर हो जाता है। Understood? Okay, now we move to question number 2. First of all, I want to erase this. Okay. Now, question number 2 is convert the following unit of capacity. Unit of capacity as directed. Capacity or quantity. These are the same word. Okay, meaning of these words are the same, capacity और quantity. Okay, capacity हमेशा किसकी निकाली जाती है? जो लिक्विड चीजें होती हैं। क्या होती हैं? जो लिक्विड चीजें। जो कैपेसिटी और क्वांटिटी है बेटा वो किसकी निकाली जाती है? ओनली ऑन लिक्विड चीजों की। ठीक है, और इनको मेजर किस में किया जाता है? मेजर इनको आप किस में करेंगे? लीटर में। किस में मेजर करते हैं लिक्विड चीजों को? लीटर में, मिलीलीटर में, है ना। मेनली यूज होता है ना, अगर कोई छोटा, मान लो कोई बोतल छोटी है, ठीक है, ऑयल की बोतल है, या कोई आपका जो सिरप होते हैं, जब आप बीमार होते हो डॉक्टर आपको सिरप देते हैं ना, तो उन पे आपने देखा होगा जो मेजरमेंट है 30 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml ऐसे लिखा हुआ होता है ना। और डॉक्टर भी जब आपको रिकमेंड करते हैं कि कितनी डोज लेनी है वो भी आपको किस में बताते हैं? ml में, कि आपको 5 ml लेनी है, 7.5 ml लेनी है, 10 ml लेनी
है ना बेटा। तो हमेशा लिक्विड चीज को किस में मेजर किया जाता है, लीटर और मिलीलीटर में। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी और क्वांटिटी इज लीटर। ओके बेटा, नाउ लुक एट दिस ऑप्शन ए, 53 लीटर इज कन्वर्टेड टू मिलीलीटर। 53 लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीलीटर में। ओके, वी नो दैट 1 लीटर हैव 1000 मिलीलीटर, सो 53 लीटर हैव 53,000 milliliter, because we know that liter is a bigger unit and milliliter is a smaller unit. Okay, when we convert from bigger to smaller we use multiplication. Okay, and when we convert smaller to bigger we use division. Okay beta, so here we can use multiplication. So answer is 5300. Do you get it? Okay. Now option B, 77 liter. 1 liter have 1000 milliliter. So 77 liter have 77,000 milliliter. ओके, अब आपको अलग अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना बेटा कि मैं आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख के दिखाऊंगी, क्योंकि इतने तो हैबिचुअल आप हो ना। देखो ऐसे अगर आप करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, 1 2 3 1 2 3 77 1 जा 77। ओके, समझ आया ना आपको कैसे करना है। 1 लाइन में मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सिखाई थी ना आपको, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ बाय मल्टीपल ऑफ 10 100 एंड 1000, ये सिखाया था ना। जितने जीरो हैं सबको काउंट करके आंसर में लिख दो, जो बचे हुए नंबर्स जो हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना बेटा। इससे आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 77,000 मिलीलीटर। ओके, देन देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज 40,000 milliliter is converted to liter. Okay, I am already telling you that when we convert a smaller unit to bigger unit we can use division, है ना। स्मॉलर से जब भी हम बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवीजन का यूज करते हैं। ओके, we know that 1 milliliter have 1/1000 liter, so 40,000 milliliter have 1 2 3 1 2 3 40, so answer is 40 liter. So 40,000 milliliter है 40 लीटर। समझ आया आपको क्या करना है हमें। हमें पता है 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, तो हमने क्या किया, 40,000 जो हमारा नंबर इसने दिया हुआ था उसको हमने डिवाइड किया 1000 से। सो आवर आंसर इज 40 लीटर। ओके बेटा, सेकेंड वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ये वैसे ही है जैसे मैंने बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या करना है आपको, 7530 इज डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज 1 लीटर है 1 मिलीलीटर है 1/1000 लीटर। ठीक है, 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ काउंट द 0 1 2 3 एंड काउंट द नंबर 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा और ये क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। तो एक लाइन में आप डिवाइड कर सकते हो, आपको एक्चुअल डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके बेटा, देखिए अब क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट क्या है हमारा 7, तो क्या लिखेंगे 7 लीटर एंड 530 मिलीलीटर। ओके, समझ आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज convert the following unit of length, convert the following unit of length
एज डायरेक्टेड, जैसे बोला जाता है वैसे कन्वर्ट करनी है। किसकी यूनिट है ये? लेंथ की यूनिट है। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करना है आपने। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? टेल मी, लेट मी टेल यू। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की? मीटर होती है। ओके, देखिए सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। ओके, तो सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, मीटर बिगर यूनिट है। जब हम स्मॉलर से बिगर में जाते हैं हम डिवीजन यूज करते हैं ना बेटा, तो देखिए क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। सो वी कैन डिवाइड 5900 by 100, 1 2 1 2, कितना बचा? 59। सो आंसर इज 59 मीटर। ओके, ऑप्शन बी देखिए, सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना है? मीटर तो बड़ी यूनिट है ना, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें? डिवीजन सेम। ओके, 420 इज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 1 2 1 2। दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट। ओके, तो क्या लिखेंगे? 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आपको? चलिए अब क्या करना है? 710 मिलीमीटर इज कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। ओके, तो छोटी यूनिट कौन सी है इसमें? स्मॉलर यूनिट कौन सी है? मिलीमीटर। एंड बिगर यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर। सो व्हेन वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी कैन यूज डिवीजन। ओके, हम डिवीजन यूज करते हैं ना बेटा। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, है ना। देखिए कैसे, 1 मिलीमीटर है 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्या करना है इसके बाद? 1/10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करें? 710 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 1 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 71 सेंटीमीटर। समझ आया बेटा? 71 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन करने के लिए बेटा सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप बिगर से स्मॉलर में जाते हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, और स्मॉलर से बिगर जाते हो तो डिवीजन करना है। उसके बाद ये जो चीजें मैं नोट करके दिखा रही हूं आपको, ये पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेजरमेंट आप टिप्स पे कर पाएंगे। ओके बेटा, और जो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। ओके, देखिए फिर 4950 मीटर इज कन्वर्टेड टू किलोमीटर एंड मीटर। देखिए मीटर स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर बिगर यूनिट है ना। तो क्या यूज करेंगे हम? डिवीजन। ठीक है, वी नो दैट 1 मीटर हैव 1/1000 किलोमीटर। ओके, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, देन 4950 हैव is divided by 1000, 1 2 3 1 2 3. This is remainder and this is quotient. Okay, so we can write here 4 kilometer and 950 meter. Do you get it? समझ आया बेटा आपको ये? दिस इज योर रिवीजन एक्सरसाइज। ओके,
तो आपको क्या करना है, ये रिवीजन एक्सरसाइज 1 बाय 1 स्टेप से फॉलो करके, और किस में करनी है आपको, अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। कहाँ करेंगे, फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, समझ आया आपको? आपको ये एक्सरसाइज कहाँ पे करनी है, फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है ना? ओके, now we move to next topic, and next topic is measurement of length. measurement of length, ये देखिए, ये है हमारा टॉपिक आज का, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे वो देखना है। देखिए, वी मेजर स्मॉल लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड लार्ज लेंथ एंड डिस्टेंस इन मीटर एंड किलोमीटर। ये तो हमें पता ही है कि जो छोटी यूनिट होती हैं, जो छोटी चीजें होती हैं, उनको किस में मेजर करते हैं हम, या तो मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है? और जो बड़ी बड़ी होती हैं उनको क्या करेंगे, जो बड़े मेजरमेंट होते हैं या डिस्टेंस होते हैं, उनको किस में करते हैं, मीटर्स में और किलोमीटर में करते हैं, ठीक है? स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में, और जो लार्ज ऑब्जेक्ट का लेंथ है या फिर डिस्टेंस है वो किस में मेजर करेंगे हम, किलोमीटर में या फिर मीटर में, ठीक है? नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना बेटा, हर बार बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। तो क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है? वी यूज ए मेट्रिक रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक है, ओके, आपका इरेजर है, शॉर्पनर है, पेंसिल है। अगर हमें इनकी लेंथ आइडेंटिफाई करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, रूलर का यूज करेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर आता है ना, जिसको आप स्केल बोलते हो, है ना बेटा? तो वो एक्चुअल में स्केल नहीं, क्या होता है, रूलर होता है। ओके, तो उस रूलर का यूज हम करते हैं किसके लिए, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनकी लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, measure the, now we are understand with the help of an example, measure the length of the paper clip in the centimeter। सेंटीमीटर में आपको क्या करनी है, ये जो पेपर क्लिप दी हुई है इसका क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है। ओके, देखिए, जो आपका रूलर होता है उस पे जो मेजरमेंट्स होती हैं ये वाली, ये सारे क्या हैं, सेंटीमीटर। क्या है ये, सेंटीमीटर। अब देखिए, 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पर जाने के लिए हमें 10 मिलीमीटर से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो वी कंक्लूड दैट 10 मिलीमीटर हैव 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर से हमें क्या मिलता है, 1 सेंटीमीटर मिलता है, ठीक है? और अब इस पे देखिए, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इनका डिफरेंस कितना होता है, मिलीमीटर होता है, और ये कंप्लीट जो डिफरेंस है ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ओके, ऑब्जर्व द रूलर केयरफुली। आप रूलर को अच्छे से देखिए। द नंबर ऑन द स्केल डिनोट सेंटीमीटर्स। ये जो बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं ये सारे क्या हैं, सेंटीमीटर हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इससे इसमें जाने के लिए आपको 10 पार्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है? देन ईच पार्ट मेजर 1 मिलीमीटर। हर एक पार्ट जो है वो 1 मिलीमीटर का है, तो 10 पार्ट हो गए तो 10 मिलीमीटर के हो गए, और 10 मिलीमीटर किसके इक्वल हुआ, 1 सेंटीमीटर के। डू यू गेट इट? देखिए, अभी जो पेपर क्लिप है आपकी,
पेपर क्लिप देखिए यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। देखिए ये 3 हुआ, 4 5 1 2 3, यानी देखिए द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज 3 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 1 2 3, यहाँ से क्या हो गया यहाँ पे 3, लेकिन अभी ये बची हुई है, आगे पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3। सो लेंथ ऑफ 1 पेपर क्लिप इज 3 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। सो 3 millimeter is equal to 0.3 millimeter. The length of the paper clip is 3.3 centimeter. ओके बेटा, 3.3 सेंटीमीटर पॉइंट में लिखते हैं ना हम, ओके। चलिए अब है एक्सरसाइज 11.1, इसको सॉल्व करेंगे। ओके देखिए, measure the length of the object using a ruler, express the length in the centimeter। सेंटीमीटर में आपको क्या करनी है, इनकी लेंथ को दिखाना है, ठीक है। तो ये लेंथ आप क्या करेंगे, आपका स्केल रख के, रूलर रख के और आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिख के देती हूँ, कैसे मेजर करना है। इसके ऊपर आप बड़े वाला स्केल रखेंगे ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। आपकी बुक में जो शेप दी है वो थोड़ी छोटी है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 7.8 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसकी मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये जो आपकी लेंथ है वो कितनी होगी, आपको मेजर करना है, ठीक है। स्केल रख के आप खुद, जब तक बेटा खुद से नहीं समझेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मैं चाहे कितना भी करवा लो, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपने खुद से यहाँ पे स्केल पुट अप करके और फिर आपको क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, 1.3 सेंटीमीटर। ओके, देन है ये कलर जो दिया हुआ है, इसको मेजर करना है, ठीक है। ये कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर। देन ये कितने का होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये कितने का होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने आंसर कैसे लिख दिए। मैंने बेटा अपनी बुक में स्केल रख के मेजर किया है, तब मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं। ओके, तो आप ये मत समझना मैम ने ऐसे ही आंसर लिखे हैं। मैम ने क्या किया है, अपनी बुक में स्केल पुट अप करके देन ये लेंथ आइडेंटिफाई की है। ओके, तो आपको भी ऐसे ही करना है। समझ आ रहा है ना, क्या करोगे आप, ऐसे इनके ऊपर स्केल रखेंगे और फिर इनकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। रूलर मुझे पता है सबके पास अवेलेबल है, कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास रूलर अवेलेबल ना हो। ओके, तो क्या करना है, आपने क्या करना है बेटा, इसके ऊपर रूलर को रख के और लेंथ को मेजर करना है। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.1। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, लाइव क्लास में डाउट पूछेंगे। अगर वहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके, और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके बेटा, नाउ टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे एट होम। बाय बाय।